नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लद्दाख सीमा पर पिछले साल हुए तनाव के बीच मोदी सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए कई चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था, तो वहीं तमाम सरकारी ठेके भी रद्द कर दिए गए थे। विरोध का आलम यह था कि देश भर में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा। लेकिन अब खबर यह है कि एक चीनी कंपनी को भारत में लंबी सुरंग बनाने का ठेका दे दिया गया है। दरअसल मोदी सरकार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर देश का पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण करवा रही है। इस कॉरिडोर का 5.6 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा। इसी सुरंग यानी कि अंडरग्राउंड स्ट्रेच के निर्माण का ठेका सरकार ने चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दे दिया है। इस कंपनी ने पिछले साल जून में ही प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, जिसके चलते उसे ये ठेका मिल गया था। लेकिन सीमा पर तनाव का खामियाजा इस चीनी कंपनी को भी भुगतना पड़ा था और विवाद के कारण ठेका रोक दिया गया था। लेकिन अब जब सीमा विवाद का मामला ठंडा पड़ा तो एक बार फिर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी ने चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को यह ठेका दे दिया है। चीनी कंपनी को अंडरग्राउंड स्ट्रेच निर्माण का ठेका दिए जाने के फैसले पर एनसीआरटीसी ने सफाई देते हुए कहा, यह ठेका तय प्रक्रियाओं और निर्देशों के मुताबिक दिया गया है। ठेकों के लिए मंजूरी कई स्तरों पर दी गई है। इसकी फंडिंग कई एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। ये बिड भी तय प्रक्रिया और निर्देश के मुताबिक ही दी गई है। अब 82 किलोमीटर लगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सभी सिविल वर्क का ठेका दे दिया गया है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और प्रोजेक्ट समय से चालू होगा। पिछले साल जब 15 जून को सीमा पर तनाव चरम पर था और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके ठीक 3 दिन पहले ही यानी कि 12 जून को हुई बिडिंग में चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1126 करोड़ रुपए की बोली के साथ सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी थी और उसे ये ठेका मिल गया था। जबकि भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो यानी कि LNT ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एक और भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और SKEC के जेवी ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। क्या है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फरवरी 2018 में मंजूरी दी थी। 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS को पूरा करने में कुल 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली और मेरठ तक के सफर में लगने वाला समय कम हो जाएगा। 82.15 किलोमीटर लंबे RRTS में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। बहरहाल एक तरफ भारत सरकार ने जहां सैकड़ों चीनी ऐप्स पर बैन लगाया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान चला रही है, तो वहीं चीनी कंपनी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका देने के फैसले पर अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।